टॉपिक इज़ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। जो एटॉमिक नंबर है उसको हम बेसिकली जेड से डिनोट करते हैं और जो मास नंबर है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। मास नंबर को एटॉमिक मास भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर की। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम है उसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। उसके अंदर न्यूक्लियस होता है एंड न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। तो एटॉमिक नंबर में हम बात करेंगे न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के अंदर प्रोटॉन्स की, ठीक है। तो इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम जो कि एटॉमिक नंबर को डिटरमाइन करता है। और बेसिकली एटॉमिक नंबर किससे डिनोट किया जाता है? जेड से डिनोट किया जाता है। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर जेड। Means in fact elements are defined by the numbers of proton they possess। जैसे कि हमारा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। मतलब जो हाइड्रोजन है उसमें एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, तो उसमें एक प्रोटॉन प्रेजेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 1 होगा। क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं एटम के अंदर प्रेजेंट वही उसके एटॉमिक नंबर को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन Z इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज इन हाइड्रोजन एटम ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही कार्बन के लिए होगा, जैसे कि कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं तो उसमें 6 ही उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। क्लियर है इतना कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो भी जितने भी प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के अंडर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करते हैं जो कि है मास नंबर। अब देखो जो मास नंबर है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। सबसे पहली बात तो मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं। आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, वो सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो उसकी स्टडी करने के बाद वी कैन कंक्लूड कि जो एटम का मास है वो प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एलोन की वजह से है। दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जैसे कि हमारा एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन है प्लस प्रोटॉन है। यही होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब न्यूक्लियस किसके अंदर है? ये एटम है। एटम के अंदर ये बिल्कुल छोटा सा न्यूक्लियस है। मैंने वो बड़ा इसलिए दिखाया ताकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अच्छे से उसमें लिखा जाए, ठीक है। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, फिर जो ये वाला पोर्शन होता है इसको बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। यहाँ पर है न्यूक्लियॉन्स। देयरफॉर जो एटम का मास है वो रेजिडाइज है उसके न्यूक्लियस में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम निकालें कार्बन का मास। अब जो कार्बन है उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं? 6 प्रोटॉन होते हैं। मीन्स उसका एटॉमिक नंबर तो 6 होता है। ये हमने एटॉमिक नंबर में देखा था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है बिकॉज वो 6 प्रोटॉन को कंटेन करता है। तो न्यूट्रॉन कितने न्यूट्रॉन क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो 6 अगर प्रोटॉन है तो 6 उसमें न्यूट्रॉन होंगे, तो उसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, है ना। तो ऐसे हम मास नंबर को देखते हैं। जितने न्यूट्रॉन होते हैं या जितने देखो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन होंगे, है ना। तो उनका सम हम करते हैं तो फिर क्या आता है? हमारा मास नंबर आता है। अब जैसे मैंने पहले एक ट्रिक भी बताई थी आपको टेबल में कि हम मास नंबर कैसे फाइंड आउट करें। जैसे कि 1 to 20 हमारे एलिमेंट्स हैं, अगर उसमें कोई भी ओड आते हैं लाइक 1 3 5 7, 1 का तो 1 ही रहेगा मास नंबर, है ना। अगर हम उसको डबल भी करें लाइक 3 हो गया तो 3 का अगर हम मास नंबर निकालेंगे तो वो हमारा 7 आएगा बिकॉज 3 इज़ एन ओड नंबर एंड इफ वी डबल दिस नंबर एंड ऐड 1, है ना, उसमें हम एक ऐड करते हैं। लेकिन अगर हम इवन नंबर को ले रहे हैं तो वो एज इट इज़ मतलब उसमें सिर्फ डबल कर देते हैं तो वो उसका मास नंबर हो जाता है। क्लियर है इतना। जैसे कि हमारा है बोरोन। बोरोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारा 5, ठीक है। उसमें हम 5 और ऐड करेंगे, मीन्स 5 का डबल करेंगे पहले। 5 में 5 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा?
10 हो जाएगा, और उसमें एक और प्लस करेंगे तो कितना हो गया हमारा 11 हो गया, है ना, इतना ही हो गया। और अगर हम निकालें कार्बन का ही निकालें तो कार्बन का क्या होता है, 6 होता है हमारा। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है हमारा वो होता है 6। तो 6 में 6 और ऐड कर देंगे तो 12U हो जाएगा। तो ये हमारा इवन नंबर का आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक आता है वो है आइसोटॉप एंड आइसोबार। ये देखो, यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार। In nature, a number of atoms of some elements have been identified which have the same atomic number but different mass number। जैसे कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें क्या होता है, अब हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक एटॉमिक नंबर पढ़ा और एक एटॉमिक मास पढ़ा या मास नंबर पढ़ा। तो उसी से रिलेटेड है हमारा आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, ठीक है। तो आइसोटोप क्या होते हैं, जिसमें जैसे कि हमारा एटॉमिक नंबर जो होता है वो तो सेम रहता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। अब हाइड्रोजन में हम ये लेंगे प्रोटियम लेंगे, ड्यूट्रियम लेंगे या ट्राइटियम लेंगे, तो उसमें उसका एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होगा, बट जो उसका मास नंबर होगा 1 2 3 वो चेंज होगा, मतलब उसकी पोजीशन पे। अब तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारी आइसोटोप की, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, हमारा हाइड्रोजन का हो गया, प्रोटियम 1 1 लिखेंगे, ड्यूट्रियम 1 2 लिखेंगे, ट्राइटियम 1 3 लिखेंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ ईच वन इज 1 बट द मास नंबर इज 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। एक और एग्जाम्पल है जैसे कि कार्बन। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 रहेगा बट उसके दो मास होते हैं हमारे, एक 12 होता है और एक 14 होता है। ऐसे ही हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन के भी दो होते हैं, एक 17 तो उसका एटॉमिक नंबर है बट मास नंबर हमारा 35 और 37। तो ऐसे हम इसको लिख देते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स है तो ये हम इनको लर्न कर लेंगे, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट, on the basis of these examples, isotopes are defined as the atoms of same element having the same atomic number but different mass number. Therefore, we can say that there are 3 isotopes of hydrogen atom, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम है उसके 3 क्या होते हैं, हमारे आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम, ठीक है। अब आइसोबार करने से पहले मैं एक और बताना चाहूँगी कि जो हमने एटॉमिक नंबर और मास पढ़े उसको हम कैसे डिनोट करते हैं। जैसे देखो आप यहाँ पर जैसे हमारा कोई भी सिंबल है, लाइक मैंने लिया नाइट्रोजन। अब दो चीज़ें होती हैं, एक एटॉमिक नंबर और एक एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, मास को A से डिनोट करते हैं। तो दो पोजीशन होगी नाइट्रोजन की, एक अपर होगी और एक लोअर होगी। ये दो पोजीशन होगी, है ना। तो जो लोअर पोजीशन होती है उस पर तो हम किसको करते हैं, एटॉमिक नंबर को लाते हैं यहाँ पर, और जो उसके अपोजिट होगी मीन्स जो अपर वाली पोर्शन होगी उस पर हम लेके आते हैं एटॉमिक मास को, ठीक है। समझ आया। जैसे देखो हमारा कोई भी एलिमेंट है, ये हमारा एलिमेंट है X, और नीचे आता है एटॉमिक नंबर और ऊपर आता है हमारा मास नंबर, लाइक दिस सिंबल ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जैसे 7 एटॉमिक नंबर है, 14 उसका मास नंबर, जिसको हमने ऐसे डिनोट कर दिया। ऐसे ही हमने आइसोटोप में हाइड्रोजन पे देखा है, ठीक है। तो मैं बताना चाहती थी कैसे हम उसको लिखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइसोबार, है ना। आइसोटोप इतना ही था, बहुत ज़्यादा इजी है ये। तो आइसोटोप में क्या है, एटॉमिक नंबर सेम होता है बट उसका मास नंबर डिफरेंट होता है। जस्ट उसका अपोजिट होता है हमारा आइसोबार, जिसमें कि मास नंबर सेम होता है बट उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि हम दो एलिमेंट को कंसिडर करते हैं, एक है कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर है 20 एंड एक है आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर है 18। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दीज एटम्स इज डिफरेंट बट मास नंबर ऑफ बोथ दीज एलिमेंट्स इज 40। जो कैल्शियम है हमारा 20, उसका भी मास नंबर 40 होता है, उसका डबल करेंगे तो 40 आएगा, बट 18 का डबल करेंगे तो कितना आएगा हमारा 36 आएगा, बट उसका भी आर्गन का भी एटॉमिक मास जो होता है वो 40 ही होता है, ठीक है।
तो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज द सेम इन द एटम्स ऑफ दिस पेयर ऑफ एलिमेंट. Atoms of different elements with different atomic number which have the same mass number are known as isobar. ठीक है, तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. थैंक यू सो मच.